Hello everyone, welcome back to my channel Skillix. In this particular video, I will be talking about Fiedler model of leadership. Fiedler model again एक contingency based theory में से निकल कर आता है. We have already talked about that leadership में तीन तरह की theories हैं. One is called trait theory, other is called behavioral theory, third is called contingency theories. तो contingency theories में एक one of the theories was Fiedler model. Contingency theory का मतलब क्या होता है? What do you mean by contingency theories? ऐसी theories जो situation based हैं. मतलब आप लीडर तब बन पाते हैं when situation supports you. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं that when महात्मा गांधी came to India, obviously India was under the colonial rule of British, and that's the reason why there were situations which favored Mahatma Gandhi to become a leader. अगर वो इंडिया आते और वो इंडिया पहले से ही आजाद होता तो obviously he would not have become the father of nation. So this was all about contingency approach. मतलब लीडर के लिए situation भी ideal होना important है. That's called contingency theory. So let's take about what was the basis of this Fiedler model. So basis of the theory was two things. दो चीजों के ऊपर ये based है ये पूरा मॉडल. First is the leadership style. जो लीडर का स्टाइल है, जो उसका अपना पर्सनल स्टाइल है, उसके ऊपर ये बेस्ड है. एंड सेकंड ऑब्वियसली सिचुएशंस दैट गिव कंट्रोल टू द लीडर. मैंने आपको पहले भी कहा क्योंकि ये कंटिंजेंसी थ्योरी है तो यहाँ पर सिचुएशन का रोल तो आना ही आना है ऑब्वियसली. एंड लीडरशिप स्टाइल जो कि एक पर्सनल ट्रेट है, इसको ऐसे हम आगे चलकर समझते हैं. मेजरिंग लीडरशिप स्टाइल. अब लीडरशिप स्टाइल अब दो डायमेंशन है, दोनों को सेपरेटली कवर करेंगे. वन इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल, अदर इज कॉल्ड द सिचुएशंस. सो वन इज द लीडरशिप स्टाइल को उसने मेजर कैसे किया? ही डेवलप्ड अ सर्वे, एक सर्वे बनाया. सर्वे बेसिकली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आपको सामने वाले से भरवाना होता है. तो बेसिकली दैट सर्वे वाज कॉल्ड एज एलपीसी. एलपीसी स्टैंड्स फॉर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर. तो एलपीसी के बेसिस पर एलपीसी अब कैसे काम करता था, उसमें 16 एडजेक्टिव्स यूज किए. एडजेक्टिव्स देखे सामने मैंने नोट किए हुए हैं. लुक एट दीज एडजेक्टिव्स लाइक प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अपोजिट वर्ड्स है. एफिशिएंट, अनएफिशिएंट, पंक्चुअल, नॉट पंक्चुअल, डिटर्मिनेशन, नॉट डिटर्मिनेशन. मतलब बेसिकली अपोजिट एडजेक्टिव्स थे और आपको रिस्पॉन्स करना था कि बेस्ड ऑन कि किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में या किसी कोवर्कर के बारे में जो आपके साथ काम कर रहा है वो किधर वाली साइड पर है. अगर कोई पंक्चुअल है तो उसको पंक्चुअल वाली साइड पर रेट करें, अगर कोई नॉट पंक्चुअल है तो उसको नॉट पंक्चुअल वाली साइड पर रेट करें. और बेसिकली लेकिन इस पूरे एलपीसी में एक अजम्पशन ली हुई थी फिडलर ने. द अजम्पशन वाज दैट लीडरशिप स्टाइल डजंट चेंज. उन्होंने ये माना था कि लीडरशिप स्टाइल किसी भी लीडर का नहीं बदलता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है. जैसा जैसा जिसका स्टाइल जैसा है वो वैसा ही रहेगा. इट विल नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये एक अजम्पशन कहीं ना कहीं उन्होंने ली हुई थी. एंड हाई स्कोर ऑन एलपीसी. अगर एलपीसी में आपका एक अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलें दैट द लीडर इज मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड. मतलब उसका कंसर्न फॉर पीपल मोर है अगर उसका हाई स्कोर ऑन एलपीसी है. ऑन द अदर साइड इफ इट इज अ लो स्कोर ऑन एलपीसी, अगर एलपीसी जो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर वाला सर्वे है अगर उसमें किसी का लो स्कोर आ रहा है तो ही इज बेसिकली अ टास्क ओरिएंटेड लीडर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो अगेन रिलेशनशिप ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड. अब सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए, ये दिस वाज ऑल अबाउट लीडरशिप स्टाइल. नाउ सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए उसने क्या किया? ही टुक थ्री थिंग्स. बेसिकली तीन तरह के सिचुएशंस लिए गए. सिचुएशन वन, लीडर मेंबर रिलेशनशिप. दैट इज सिचुएशन नंबर वन. लीडर मेंबर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? द डिग्री टू विच मेंबर रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर लीडर. एक ऐसा सिचुएशन बनाया गया, एक ऐसा सिचुएशन एज्यूम किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि लीडर की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड लीडर मेंबर रिलेशनशिप. सेकंड वाज टास्क स्ट्रक्चर. सेकंड सिचुएशन कि द डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजरल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किस तरह का है, मतलब द नेचर ऑफ जॉब, आइदर इट इज स्ट्रक्चर्ड और इट इज अनस्ट्रक्चर्ड. क्या वो प्रोसेस से है, प्रोसेस उसमें है, क्या प्रोसीजरल है, अगर वो कितना ज्यादा प्रोसीजरल है और कितना कम प्रोसीजरल. स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चर्ड का डिफरेंस था. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड दैट इज पोजीशन एंड पावर. पोजीशन पावर मींस द डिग्री टू विच अ लीडर हैज द पावर ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स. कितना कंट्रोल कर सकता है. कंट्रोलिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइक वो हायर कर सकता है, वो फायर कर सकता है, आपके प्रमोशन को देख सकता है. तो उसके पास कितना पावर है, कंट्रोल कितना कर सकता है वो अपने लोगों को. तो दीज आर थ्री सिचुएशंस वो क्रिएट किए गया था. एंड बेस्ड ऑन, अब दो चीजें ली गई, एक साइड पे स्टाइल हो गया, एक साइड पे सिचुएशन हो गया, और उसके बेस पर दिस डायग्राम वाज. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम व्हाट यू सी इज ऑन वन साइड वी हैव ऑल द थ्री सिचुएशंस. ये तीनों के तीनों सिचुएशंस आपके नीचे दिए हुए हैं.
वन इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। और अब उसके उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, मतलब लीडर और लीडर के ऊपर लोगों का कितना ट्रस्ट है, तो वो अच्छा हो सकता है गुड 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 गुड, चार ऑप्शन उसके गुड के बना लिए, एंड पुअर 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 पुअर, तो चार ऑप्शन उसके पुअर के बन गए। सो दिस वाज लाइक फर्स्ट वेरिएबल। देन टास्क स्ट्रक्चर कैसा, मतलब प्रोसीजरल कैसा हो सकता है, तो हाई हो सकता है, दो लो हो सकते हैं, देन अगेन हाई एंड दो लो, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एंड देन पोजीशन पावर कैसा है, लीडर के पास कितना पावर है ऑफ हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन, तो वो किसी जगह स्ट्रांग हो सकता है, कहीं वीक हो सकता है, कहीं स्ट्रांग, कहीं वीक, कहीं स्ट्रांग, एंड सो ऑन। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक, अब इसमें एट कॉम्बिनेशंस बन गए टोटल, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, these are like 8 combinations। और बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशंस, ये ऊपर में जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, जो डॉट वाली लाइन है वो टास्क ओरिएंटेड लीडर की है, जबकि जो डार्क लाइन है दैट इज लाइक रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो आप ये देखिए कि जो फर्स्ट थ्री वाले कॉलम को देखें, द फर्स्ट थ्री सेक्शन, दिस लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हाट यू सी इज दैट, लुक एट, मैं एक सिर्फ एक आपको समझाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू गेट इट, दैट व्हेन द लीडरशिप मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, अगर प्रोसीजन लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा है, पोजीशन पावर भी अच्छा है, हाई भी है, इस तरह के सिचुएशन में व्हाट यू सी इज दैट टास्क ओरिएंटेड लीडर इज डूइंग ग्रेट बट रिलेशनशिप ओरिएंटेड इज डूइंग रियली पुअर, इस तरह के सिचुएशन में। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, लुक एट दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेंबर रिलेशनशिप कैसा है, पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर काफी हाई है, और पोजीशन जो पावर है लीडर के पास कंट्रोल करने की वो भी काफी स्ट्रांग है। तो आप वहां पर क्या देख रहे हैं, द टास्क स्ट्रक्चर वाले जो लोग हैं वो काफी पुअर कर रहे हैं, दे आर डूइंग पुअर। ऑन द अदर साइड जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड वाले लोग हैं दे आर डूइंग ग्रेट, वो काफी स्ट्रांग काम कर रहे हैं, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर फिडलर ने दो चीजों के बेसिस पर सारा मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, एंड दैट वाज लाइक लीडरशिप स्टाइल, एंड ऑन वन साइड दैट वाज सिचुएशंस। और इनके हिसाब से डिफरेंट तरह के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए गए, और उन कॉम्बिनेशन के हिसाब से किस कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर अच्छा करेगा और किस कॉम्बिनेशन में टास्क ओरिएंटेड लीडर अच्छा करेगा, ये डिफाइन कर दिया गया। Again, the model was not free from criticism, so there were certain criticism. The first one was obviously leadership style was taken as a fixed variable, जो कि generally possible नहीं है, because even people vary their leadership style, लोग बदलते रहते हैं, and that is why अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट अगर आप उसको फिक्स कर दोगे, और मान लो मैं ये रियलाइज करता हूँ, इफ आई एम द लीडर, मैं ये रियलाइज करता हूँ माई लीडरशिप स्टाइल इज नॉट वर्किंग, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू इंप्रूव द स्टाइल, मैं अपना स्टाइल इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल इन फिडलर मॉडल। फिडलर का मॉडल तो पहले से लीडरशिप स्टाइल को फिक्स करके बैठा था। तो उन दैट सिचुएशन अगर आप फिक्स कर ही दिया है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो ही अल्टरनेटिव्स बच गए। अल्टरनेटिव वन, चेंज द लीडर। अगर आप उनका तो इंप्रूव हो नहीं सकता स्टाइल, तो आप क्या करोगे, नया लीडर ले आओगे जो उस सिचुएशन में सूट करे, या फिर आपको सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। और ये दोनों ही लाइक दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, आइदर यू चेंज द लीडर और आइदर यू चेंज द सिचुएशन, दोनों ही चीजें आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट वाज दैट कंप्लीटली द मॉडल वाज कंसीडर्ड 3 सिचुएशंस ओनली, सिर्फ 3 सिचुएशंस ही बनाए गए थे, वो मैंने आपको बता दिया, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजिशनल पावर। These were the only 3 conditions which were taken into consideration. However, practically there could be a lot more, बहुत ज़्यादा situations हो सकती हैं in real life which was not taken into consideration. So this was all about Fiddler model. I hope you like this lecture. If you like this lecture, do subscribe to my channel. We'll meet in the next video.